Good morning, my dear students, and welcome back your lovely channel सिग्मा वाला। और आज हम उसके अंतर्गत एक प्यारा सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उसका यहाँ पे लेसन 1 पढ़ेंगे, यानी कि क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम चैप्टर 2.1 पढ़ने वाले हैं। उसके जो प्रॉब्लम होंगे उसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले हम लोग देख चुके थे, ठीक है। उसका यूज यहाँ पे होगा, और यहाँ पे एक छोटा सा और फॉर्मूला हम लोग यहाँ देख लेंगे। ये देखिए, ये जो दिया हुआ है, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। जो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ये हमारा फंक्शन है। ये जो दिया है इसको डोमेन कहते हैं, और इसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, यानी मुख्य मान। इसको प्रांत कहते हैं। ये हमारा फलन है, ठीक है। अब हमारे फलन जो होते हैं साइन इनवर्स एक्स भी आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। साइन इनवर्स, ये कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स और क्या कॉट इनवर्स। ये 6 हैं, बट आपको याद रखनी है 3 ही याद रखने हैं। या आप इतना याद रखो कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से लेके 1 होता है, और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/2 से लेके π/2 होता है, ठीक है। अगर आपसे कहीं कॉसेक दे दे, मान लो यहाँ पे कर रहा है कि इसका ज्ञात करो, कॉसेक इनवर्स 1/2 जो दिया है, या सिर्फ कर रहा है कि 2, कॉसेक इनवर्स 2 देगा, तो कॉसेक इनवर्स 2 है तो हम इसको तो आराम से लिख सकते हैं ना कि साइन इनवर्स 1/2। क्लियर? आपको पहले ये बेसिक फॉर्मूले में बता दिया गया है कि कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x होता है। उस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे हम 3 ही अगर याद करें, किसका याद रखें कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है, आपको पता है -π/2 से π/2 तक होगा। ठीक, उसके बाद कॉस इनवर्स का याद कर लो, कॉस इनवर्स का 0 से पाई तक होता है, ठीक है। अब उसके बाद से टेन इनवर्स का याद कर लो, ये -π/2 से π/2। अब यहाँ पे ध्यान देना कि बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट मतलब विथ -π/2 को लेना है और π/2 को भी लेना है, बट यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट है। इसमें जब करेंगे टेन इनवर्स का जब करोगे तो यहाँ पे -π/2, और यानी कह सकते हो जो भी इसका वैल्यू का मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू आपका टेन इनवर्स है, तो इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, -π/2 से इसका जो मान होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। यानी हम y का जो मान लिखेंगे इससे बड़ा लिखेंगे, बट π/2 से क्या करेंगे, छोटा करेंगे इसमें। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसके साथ होता है, इज इक्वल टू में होता है, ठीक है। चलो, इतना है कि 3 याद कर लो, साइन इनवर्स का याद करो, कॉस इनवर्स का याद करो, और किसका, टेन इनवर्स का याद करो, तो आपका चैप्टर का जो आपका सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलो हम चैप्टर पे चलते हैं, और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है आपका, बहुत छोटा सा इसमें क्वेश्चन दिए गए होते हैं। यहाँ पे देखें, चलो हमें कह रहा है यहाँ से निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसका प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान ज्ञात करना है, तो पहला नंबर हमारा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स -1/2 है। यहाँ देखो, यहाँ पे पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि क्या है, साइन इनवर्स -1/2 है। अब देखो, आप सबसे पहले इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसको किसी के इक्वल्स ले लो तो बेस्ट होगा। हम इसको मान लिए, यहाँ पे क्या करो, नहीं मानोगे तो भी बन जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बट मान लो तो और इजी ही हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि इसका जो मान है ये x है, x इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे दे दिया है साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ पे क्या करोगे, अब इसको देखना, अगर ये वाला वैल्यू जो दिया है साइन इनवर्स है, तो -1/2 का जो भी मान रखोगे वो साइन के रूप में रखोगे, ठीक है। अब बताओ साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आपको पता है साइन कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं रेडियन में π/6, π/6 इज इक्वल टू होता है 1/2। क्लियर? अब 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तब यहाँ पे क्या लिखोगे, ये तो आपका साइन इनवर्स, हमने आपको बताया कि साइन इनवर्स होगा तो इसका मान क्या रखेंगे, साइन की पदों में रखेंगे। अगर कॉस इनवर्स होता तो उसका मान क्या करते, कॉस के पदों में रखते। तो यहाँ पे इसका जो मान हो जाएगा, माइनस तो रहेगा लेकिन 1/2 के स्थान पे हम नोट करेंगे यहाँ पे ये साइन π/6, ठीक है। अब इतना देख लो। अब एक फॉर्मूला और हम लोग जानते हैं, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो अगर माइनस साइन थीटा तो उसको तो हम साइन माइनस थीटा भी कर सकते हैं, यानी ये माइनस अंदर भी जा सकता है। तो यहाँ मिलेगा आपका क्या, ये हो गया साइन इनवर्स, ये आपको मिलेगा साइन, और यहाँ पे ब्रैकेट में -π/6, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से साइन से इनवर्स कैंसिल हो गया तो हमारा बचा क्या, -π/2, सॉरी -π/6। क्लियर?
अब ये x का मान था और x हम किसको माने थे, साइन इनवर्स किसको माने थे, इसको लेके चले थे साइन इनवर्स -1/2। अब यहां देख लोगे कि साइन इनवर्स -1/2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू है -π/6 होगा कि नहीं, तो इसको चेक करोगे कि इसका जो साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है जो ऊपर बताया गया है वो कितना होता है, -π/2 से लेकर कितना होता है, π/2 तक। क्लियर। तो ये देखोगे कि जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से लेके π/2 तक है उसके बीच या उस तक -π/6 आएगा कि नहीं। अगर हम यहाँ पे क्या करें, नंबर लाइन खींचे तो यहाँ पे कहीं आपका क्या होगा, -π/2 वाला पॉइंट होगा और इधर कहीं आपका क्या होगा, +π/2 वाला पॉइंट होगा और बीच में इसका क्या होगा, 0 होगा। तो देखोगे इससे लेकर इसके बीच ये क्या होगा, π/-π/6 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आने वाला है। ये कहीं इधर ही आने वाला है, -π/6 आएगा कि नहीं। जब इसके बीच या यहां तक अगर होगा तब इसका क्या होता है, मुख्य मान कहलाता है। यानी हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान -π/6 होगा। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें इसका। ये नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि यहाँ पे cos इनवर्स √3/2 है। चलो तो cos इनवर्स देखो, यहाँ पे cos इनवर्स √3/2 है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे cos इनवर्स √3/2 है तो कितना हो जाएगा, देखो ये इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन था। ये कह रहा था cos इनवर्स था और ये कह रहा था √3/2। हमने आपको पहले भी बताया कि अगर ये क्या साइन इनवर्स होता तो साइन का वैल्यू रखते √3/2 में, अगर ये cos इनवर्स है तो cos के पदों में रखेंगे। तो अब बता दो cos कितने डिग्री का वैल्यू आपका क्या होता है, √3/2 होता है। तो cos कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, यानी π/6 का जो मान होता है वो होता है √3/2। अब यहां पे क्या करोगे, यहां पे इसको हम लोग नोट कर सकते हैं कि cos इनवर्स √3/2 को क्या नोट करोगे, ये हो जाएगा cos π/6। अब ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, π/6 बचा कि नहीं। और ये बिलोंग्स टू है कि नहीं, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू देखे थे cos इनवर्स का 0 to क्या होता है, पाई होता है। तो देखोगे 0 से पाई के मध्य आपका π/2 आएगा कि नहीं, आएगा ना, तो आएगा। तो ये क्या हो गया, cos इनवर्स √3/2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो π/6 है। क्लियर, चलो यहां तक हो गया सेकेंड नंबर। एक और इससे प्रश्न देख लेते हैं। अब देखो यहां पे इसका जो प्रश्न क्या है, अभी कह रहा है कोसेक इनवर्स, ये वाला देख लोगे तो ये वाला क्या कर लोगे, बना लोगे। चलो हम एक दो और बता देते हैं। कोसेक इनवर्स 2 है तो कोसेक इनवर्स 2 का कैसे करोगे, देखो कोसेक इनवर्स 2 है तो क्या कर सकते हैं। यहां पे इसका थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये कह रहा था हमारा, ये है कोसेक इनवर्स 2 है। अब देखो हमने आपको बताया कि 3 ही याद रखना है आपको, कौन कौन सा, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का याद रखना है, बस उससे आपका बन जाने वाला है। तो अब कॉसेक इनवर्स है तो कॉसेक इनवर्स 2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन के पदों में, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। क्लियर, जो अब पहला क्वेश्चन तो बन गया ना आपका, पहला क्वेश्चन तो आप जानते ही हो कि अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका तो साइन इनवर्स यहाँ पे रहेगा। क्लियर, ये साइन इनवर्स रहेगा। अब साइन के पदों में 1/2 का मान जो रखोगे तो ये साइन आपका कितने डिग्री का, 30 का, यानी कि π/6 नोट कर सकते हो। अब ये तो कट गया तो ये cosec इनवर्स 2 इज इक्वल टू π/6। ठीक है, या हम साइन के लेके चले हैं तो साइन वाला ही रख देंगे तो हो जाएगा। बिलोंग्स टू कितने में चल रहा है भाई, ये तो साइन में कन्वर्ट हो गया है ना 1/2, तो 1/2 साइन में कन्वर्ट हो गया है। तो ये बिलोंग्स टू हम लोग चेक कर सकते हैं कहां से कहां तक, -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, cosec इनवर्स जो 2 होगा उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है, π/6 है। ठीक है, चलो देखो ये थर्ड नंबर हो गया। एक और देख लेते हैं, यहां पे आपका क्या है, tan इनवर्स -√3 है। तो ये कह रहा है tan इनवर्स -√3 है तो कितना लिख पाओगे, यहां देख लो। चलो 4 नंबर आपका है, ये कह रहा है tan इनवर्स -√3। अब बताओ कैसे करें इसको, tan इनवर्स, तो यहां पे क्या लिख लोगे, ये तो आपका tan इनवर्स रहेगा और -√3 है। क्लियर, तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम माइनस को साथ में रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। √3 का बता दो, √3 का मतलब होगा 60 डिग्री। तो आप यहां पे tan, यहां पे π/3 लिख सकते हो। π/3 इज इक्वल टू होता है √3। क्लियर, तो अब यहां पे क्या कर लोगे, देखोगे tan इनवर्स है आपका। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं, माइनस रहेगा और इसको √3 को हम लोग यहां नोट कर सकते हैं tan π/3। अब यहां पे अष्टक का फॉर्मूला लगा दें, ये होता है, ध्यान से देखें,
माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका टेन माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको अंदर भेज दें तो ये आपको क्या मिलने वाला है, टेन इनवर्स, ये हो जाएगा टेन माइनस पाई बाई थ्री। क्लियर, ये इससे कैंसिल हो गया तो क्या बचा, माइनस पाई बाई थ्री। आप देखोगे ये बिलोंग्स तो कर रहा है ना माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू में, है कि नहीं, इसके मध्य तो आ ही जाएगा। जब आ जाएगा तो हमारा क्या है, टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री का जो प्रिंसिपल वैल्यू है माइनस पाई बाई थ्री है। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये देखो ये tan इनवर्स है तो इसका मान भी क्या रखोगे, tan की पदों में रखोगे। अगर एक cot इनवर्स होता तो उसको कन्वर्ट कर लेते tan इनवर्स में, या डायरेक्ट भी रख सकते हो, तो उसका मान क्या, अगर cot में ही रखना चाहते हो तो cot के रूप में रख देंगे तो बन जाएगा। ठीक है, चलो अब बाकी जो शेष बचा हुआ है एक इसमें 4 नंबर तक तो हम ही बता दिया आपको। ठीक है, जब 4 नंबर तक आपका बन गया तो आप क्या करोगे, 5 यानी कि cos इनवर्स माइनस 1/2 है और tan इनवर्स माइनस 1, इसका वैल्यू ज्ञात करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो sec इनवर्स 2, ठीक है, कितना आसान है, यहीं पे हम लोग देख ले साइड में, इधर भी तो देख सकते हैं। ये देखें, ये जो 7 नंबर है ये क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे दिया हुआ है, ये कह रहा है sec इनवर्स है और ये कह रहा है 2/√3, तो क्या आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये आपको बता नहीं गया है यहाँ पे कि sec इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या होगा, cos इनवर्स 1/x लिख सकते हो कि नहीं। तो ये आपका चेंज हो जाएगा, cos में जैसे ही कन्वर्ट करोगे ये क्या होगा, 1/2/√3, जिसको हम लोग ऊपर भेज के लिखेंगे तो क्या होगा, √3/2। ठीक है, अब बता दो, अभी तो इसका हल ज्ञात किया गया था कि cos इनवर्स √3/2 हो गया, तो अब बताओ √3/2 कितने डिग्री का मान होगा। तो यहाँ पे आपको पता चला cos 30 डिग्री का, तो cos 30 डिग्री को क्या लिखोगे जी, π/6 रेडियन में, तो π/6 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, √3/2। तो यहाँ पे पुट कर दो, ये आपको मिला cos इनवर्स, इसका मान हो जाएगा, ये हो जाएगा cos π/6। अब ये कैंसिल होगा, cos से cos मिला क्या, π/6। देखोगे cos का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो 0 to पाई होता है, तो क्या इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं, कर रहा है ना, कर रहा है, ही हमारा क्या होगा आंसर आने, लिख सकते हैं नीचे कि sec इनवर्स 2/√3 का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो π/6 होगा। ठीक है, वैसे ही आपका cot इनवर्स का भी देख लो, तो cot इनवर्स का अभी हम लोगों ने देखा, यहां देखे 8 नंबर हम लोग यही देख लें तो क्या हो जाएगा, ये आप तो लिख सकते हो ना, ये cot इनवर्स ये कह रहा है कि √3 है। ठीक है, अब इसको तो लिख सकते हो, इतना आसान, देखोगे tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अब tan इनवर्स में बताओ कितने डिग्री का वैल्यू होगा, 1/√3, तो ये 1/√3 जो होता है tan 30 डिग्री का मान होता है, कितने का होता है जी, 30 डिग्री का होगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स, और tan 30 को क्या लिख सकते हो, π/6 लिख सकते हो, या कैंसिल हो गया तो आपका बचा कितना, ये π/6, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, π/6 हो जाएगा। ठीक है, किसका, ये 8 नंबर का। वैसे ही आपका क्या होगा, 9 नंबर भी बन जाएगा। अब 10 नंबर तो अभी आपको बताया गया, ऊपर वाला जो यहाँ देखो cosec इनवर्स वाला तो बताया गया है, यहाँ पे कैसे चेक करोगे, यहाँ देख लो, ये cosec इनवर्स वाला 3rd नंबर जो बताए हैं, वैसे ही आपका क्या होगा, बिल्कुल 10 नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 11 नंबर आपका जो प्रश्न है वो कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, देखो 11 नंबर जो कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करोगे 11 नंबर, ये देख लो, ये आपसे कह रहा था, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स क्या है आपका 1 है, फिर आपका क्या है प्लस, ये आपसे क्या कर रहा है cos इनवर्स, क्लियर, ये आपसे कह रहा है -1/2 है, और प्लस क्या है साइन इनवर्स है, और प्लस ये कह रहा है साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करना है। कितना सिंपल है, देखोगे जो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करे तो वैसे ही आप ज्ञात कर लो। अब बता दो, यहाँ पे tan तो हम लोग रखेंगे, tan इनवर्स 1 आया है, तो अब बताओ tan के पदों में 1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, यानी 45, यानी tan π/4 लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, तो tan ये आपका हो गया tan π/4। ठीक है, प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, अब देखोगे cos ये इनवर्स है, हम cos के पदों में रखें तो cos माइनस को रहने दे अभी। ठीक है, तो 1/2 जो होता है कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 60 का, तो यानी कि आप tan क्या लिखोगे, π/3 लिख दोगे। सॉरी ये सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, हम tan की बात तो नहीं कर रहे हैं, cos है ना, तो cos के पदों में तो लिखना है, तो ये cos π/ क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा cos π/3। ठीक है, cos π/3 यहाँ पे 1 ये पॉइंट थोड़ा सा देखें,
वन अपान जो 2 होता है वो कितने डिग्री का मान होता है, cos 60 डिग्री का। ठीक है, क्लियर। तो 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया, ये हम लिखेंगे पाई बाई 3, पाई बाई, तो ये आपका हो जाएगा cos पाई बाई 3। चलिए ये हो गया आपका। अब प्लस यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है कि साइन इनवर्स है। अब बता दो कितने डिग्री का, माइनस तो रखेंगे, और साइन ये होता है 30 डिग्री, तो यहाँ पे साइन क्या रखोगे, पाई बाई 30 को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 6। ठीक है, चलो देखो ये बहुत ही आसान है। अब ये जो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, पाई बाई 4 बचेगा। ठीक है, बट यहाँ पे प्लस रखें। अब यहाँ पे देखो जब तक माइनस रहेगा तब तक कैंसिल होगा नहीं, और हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो सूत्र होता है ये अगर हम अप्लाई करें, cos माइनस थीटा बराबर, ये आपका क्या होता है cos थीटा प्लस हो जाता है, तो कैंसिल तो हो नहीं पाएगा, माइनस अंदर भेज नहीं पाएंगे हम लोग, तो नहीं भेजेंगे तो इसको अष्टक के सूत्र से तोड़ेंगे, तो ये आपका क्या होता है cos 180 माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस जो थीटा होता है वो होता है माइनस cos थीटा। ठीक है, कैसे, क्योंकि अब किसके घर में गए भाई, ये पाई का होता है यानी 180 का होता है, 180 माइनस किए तो हम किसके घर में गए, ए यस, यस के घर में गए, तो साइन और कॉस एक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो कॉस है तो निगेटिव तो देगा ना, तो यानी माइनस कॉस थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है पाई बाई 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये आपको यहाँ मिलने वाला है ये कॉस इनवर्स, और ये आपको मिलेगा कॉस ये पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, चलो प्लस, अब इसको तो हम माइनस को अंदर भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा ये साइन इनवर्स, और ये आपका बनाएगा साइन, और ये माइनस पाई बाई 6। अब साइन से साइन तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचा आपका पाई बाई 4, क्लियर, प्लस ये cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, ये पाई माइनस पाई बाई 3 बचा, इसको हल करें तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3, तो ये आपको मिलेगा 2 पाई बाई 3। अब ये कट गया तो क्या मिलेगा, माइनस पाई बाई 6। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, अब यहां से क्या करोगे, इसका जो एलसीएम होगा वो कितना मिलने वाला है 12, इससे डिवाइड करोगे तो 3 बार में यानी कि 3 पाई, और यहां से करेंगे तो क्या होगा 4 बार में यानी क्या होगा प्लस 8 पाई, क्लियर, और माइनस 8 2 पाई हो जाएगा। अब देखोगे कितना मिलने वाला है, अब 3 में से 2 माइनस करिए तो क्या 1 बचा, ये हो जाएगा 9 पाई अपॉन 12। ठीक है, इसको डिवाइड कराओगे तो कितना होगा भाई, ये होगा 3 पाई बाई 4। तो ये इसका क्या हो गया, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसका हल हो गया, इसका सिंप्लीफाई हम लोग कर लिए, तो 3 पाई बाई 4 इसका मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, पहला। उसी तरीके से आप क्या करोगे, कॉस इनवर्स का ज्ञात कर लोगे, फिर यहाँ पे क्या करोगे साइन इनवर्स का, और इसका रख के क्या करोगे हल कर दोगे, इसका मिल जाएगा। ठीक है, अब आपसे ये कह रहा है कि 13 नंबर, अब देखोगे ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। तो आपको बताया गया है कि साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो होता है माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2। इसका मतलब ये हुआ वाई का जो मान मिलेगा वो कितना होगा, माइनस पाई बाई 2 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, और नहीं तो क्या होगा, y जो होगा वो क्या होगा, पाई बाई 2 से छोटा होगा, नहीं तो उसके बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ये इसका कंडीशन मिलेगा, यानी y ये होगा माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन आर इक्वल्स वाई, और y इज लेस देन आर इक्वल्स पाई बाई 2। ठीक है, इसका मतलब इसका बी नंबर जो ऑप्शन है वो क्या होगा, आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहां इसको हल करना है, जैसे आपको इधर 11 नंबर हल करके देखा गया था, बताया गया था, वैसे ही आपको क्या करना 14 नंबर, यानी tan रूट 3 माइनस सेक माइनस 1 अपॉन माइनस 2 है। ठीक है, देखो तो क्या लिखोगे, यहां पे जो क्वेश्चन आपका है ये tan इनवर्स क्या है, रूट 3 है। चलो देख लेते हैं एक बार और क्या था हमारा, ये देखो tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2, माइनस ये आपका क्या है सेक इनवर्स माइनस 2 है। हम यहाँ पे इसका वैल्यू कितना रखेंगे, ये तो आपका tan इनवर्स रहेगा ही। अब बता दो tan के पदों में रूट 3 का मान बता दो कितना हो जाएगा, tan के पदों में 60, यानी कि आप क्या लिख सकते हो tan पाई बाई 60 का वैल्यू मतलब पाई बाई 3, और माइनस यहां देख लो सेक इनवर्स है तो इसको क्या लिख सकते हो cos इनवर्स, तो cos इनवर्स माइनस 1/2, और अभी इसका वैल्यू देखा गया था कि cos इनवर्स माइनस 1/2 का जो मान आया था वो कितना आया था, ये आया था 2 पाई बाई 3, अभी ऊपर देखे थे हम लोग। ठीक है, तो यहां से तो कट जाएगा, और ये आपको मिला क्या पाई बाई 3, और माइनस ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। कोई कंफ्यूजन, चले अब इसको हल कर लो, तो इसका क्या मिलेगा, एलसीएम 3 हो जाएगा। अब ऊपर क्या होगा पाई माइनस ये हो जाएगा 2 पाई, तो आपको क्या मिला यहां से माइनस पाई बाई 3 इसका आंसर। ठीक है, तो अब देखोगे ऑप्शन कौन सा सत्य हमारा, माइनस पाई बाई 3।
ठीक है। तो -π/3 हमारा कौन सा ऑप्शन सत्य है भाई, यहाँ पे ये बी नंबर ऑप्शन क्या है, सत्य है, ठीक है। तो एक चैप्टर हमारा तो कंप्लीट हो गया ना, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे तो उसके कुछ बेसिक फॉर्मूले और भी हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक फॉर्मूलों को अगर हम लोग देख लेंगे तो अगला हमारा लेसन भी जो होगा चैप्टर 2.2 जो होगा वो भी आपका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। इसमें मात्र 2 ही चैप्टर हैं और एक मिसलेनियस है, तो तीनों चैप्टर आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें और जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।